क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सी यहाँ पे गिवन है साद अर्नड RS 192 500 इन अप्रैल and RS 178,730 in May. How much did he earn in both the months? How much more did he earn in April than in May? अब क्या कहा जा रहा है कि साल जो है ना जो कमाता है वो अप्रैल के मंथ में इतने पैसे, मई के मंथ में इतने। तो अब आप बताइए कि कितने वो जो है कमाता होगा इन दोनों मंथ्स में। तो यहाँ पे जब आपसे पूछा जाए बोथ द मंथ्स, अब बोथ से आपको खुद ही आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ से टोटल की बात की जा रही है, क्योंकि प्लस करेंगे हम इधर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों महीनों की पूछी जा रही है। तो दोनों की महीनों की मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ओके, अब जैसे कि मैंने लेस लिया और एक कर लेस लिया, तो अब दोनों के पैसे मुझसे पूछे जाएंगे तो मैं हर किसी के अलग अलग बता दूंगी। फिर मुझसे पूछा जाएगा कि दोनों में कितने पैसे लगे, दोनों कितने के आए, तो फिर मैं उन दोनों को क्या करूँगी, प्लस करूँगी। ऐसी यहाँ पे एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे और दूसरा भी एक पार्ट में इसका दूसरा भी दिया जा रहा है। वो क्या कहा जा रहा है कि डिड ही अर्न इन अप्रैल देन इन मई, तो वो कितना कमाता होगा मई में अप्रैल से, ठीक है, मई अप्रैल में मई से अब यहाँ पे इन दोनों को भी कंपेयर करा जा रहा है। अब यहाँ मई को अप्रैल से कंपेयर किया जाए तो इधर कंपैरिजन की बात की जा रही है। तो यहाँ हमारे पास होगा डिफरेंस, मतलब कि माइनस करेंगे हम यहाँ पे। ओके, तो यहाँ हो गया हमारा प्लस, यहाँ हो गया हमारा माइनस। एक एक पहले प्लस का किया था, माइनस का किया था, अब यहाँ दोनों प्लस और माइनस दोनों आ रहे क्वेश्चन। आज जो है अप्रैल के मंथ में इतनी अर्निंग करता है वो मैं यहाँ राइट डाउन कर रही हूँ। कितनी अर्निंग है इसकी, 192,500, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया अप्रैल की अर्निंग। अब मई की अर्निंग हमसे पूछी जा रही है, तो अप्रैल की अर्निंग जो मई की अर्निंग है वो है 178,730। ओके, यहाँ मई की अर्निंग मैंने लिख दी है। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि हाँ टोटल अर्निंग इन बोथ मंथ्स, टोटल अर्निंग कितनी होगी इन दोनों महीनों के अंदर, ठीक है। तो टोटल अर्निंग के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालूंगी बिकॉज मुझे नहीं मालूम। एंड साद अर्न अप्रैल देन मई, अप्रैल मई से ज़्यादा अप्रैल में कितना कमाता है साद, वो आपने बताना है, वो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन की बात करें तो टोटल अर्निंग हमारे पास अप्रैल प्लस मई की पूछी जा रही है। तो टोटल अर्निंग के लिए मैं यहाँ लिखूँगी अप्रैल 192,500, ओके, प्लस मई की अर्निंग पूछी जाए तो 178,730, ओके, यहाँ लिख दी मैंने। और अब इन दोनों को मैं प्लस कर लूँगी। आप लोग को अब इसी तरीके का पता चल गया है कि प्लस किस तरीके से करते हैं, तो आप इसलिए कर सकते हैं। रफ वर्क बनाइए यहाँ पे, ठीक है। 192,500 लिखिए, 178,730 लिखें, ठीक है, और इनको प्लस कर लें। 0 में 0 0, 3 7 5 12, 1 कैरी, ओके, 8 में 2 10, 10 में 1 9 11, ओके, यहाँ पे आ जाएगा 9 1 10, 10 में 7 प्लस करें 17, 1 कैरी चला गया तो 1 1 2 और 1 कैरी 3। तो यहाँ पे आ जाएगी टोटल अर्निंग हमारे पास 371230। ये हमारे पास टोटल अर्निंग आ गई बोथ मंथ्स, दोनों महीनों की। अब जो पार्ट 2 है वो है डिफरेंस का, मतलब कि अब से माइनस करना है अप्रैल से मई को, ठीक है। तो अप्रैल की अर्निंग कितनी थी, 192,500, मई की कितनी थी, 178,730। अब इन दोनों को जब मैं माइनस करूँगी, माइनस भी किसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल 192 लिखें, ठीक है, 500 लिखें, 17 लिखें, 870 लिखें, माइनस करेंगे, 0 में से 0 गए, कुछ भी नहीं बचा, 0 0 में से 3 नहीं जा सकते, तो आपने कैरी ली, यहाँ पे बच गया 4 और इन्होंने अपना 1 इनको दे दिया, तो ये हो गए 10 10 में से 3 गए तो 7 बचा, ठीक है। 4 में से 7 नहीं जा सकते, फिर दोबारा से कैरी ली जाएगी, यहाँ पे 1 बचा, इसने 1 शेयर कर लिया। 14 में से जब हम 7 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा, 14 में से 7 गए तो 7 बचा, ठीक है। अब यहाँ था 1 और 8, 1 में से 8 नहीं जा सकता, छोटे से कभी भी बड़ा नहीं निकलता, तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ से दोबारा से कैरी लेनी है। ये हो गया हमारे पास 11 और ये बच गया हमारे पास 8, ठीक है। 11 में से जब हम 8 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आता है, 11 में से 8 गए तो 3, 8 में से 7 गए तो 1 बचा, ठीक है, और 1 में से 1 चले गए तो कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारे पास 13770। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो डिफरेंस आया है हमारा दोनों महीनों का वो आया है 13770। तो ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे गिवन था डेटा, ओके। इसके बाद टू फाइंड क्या मालूम करना था, टोटल अर्निंग इन बोथ मंथ एंड स्टार्ट अर्न अप्रैल देन मई, वो बता दिया हमने। यहाँ पे टोटल अर्निंग हमारे पास यहाँ पे अप्रैल और मई की जो हमने निकाली वो ये आई है, और डिफरेंस मतलब अप्रैल और मई को जब कंपेयर किया गया तो ये निकला है हमारे पास। अब हम रिजल्ट लिख लें, ठीक है। रिजल्ट, टोटल अर्निंग इन बोथ मंथ इज, टोटल अर्निंग इन बोथ मंथ, दोनों महीनों की टोटल अर्निंग जब हमने लिखी तो वो ये है 371230, ये टोटल अर्निंग आ गई।
अब पूछा जा रहा था ही अर्न मोर इन अप्रैल देन इन मई, कितना कमाता है वो अप्रैल मई से ज़्यादा अप्रैल में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 13770, ये आ गया हमारे पास ये वाला। तो यहाँ पे दो पार्ट्स थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जो कि हमने इसी तरीके से कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप ये डेटा टू फाइंड सोल्यूशन और रिजल्ट और इसको भी 1 एंड 2 पार्ट करके डिफाइन करें तो इससे भी बहुत अच्छे नंबर्स मिलते हैं और काम भी अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा। और ये जो मैंने यहाँ पे गंदगी की है पेन से, प्लीज़ आप लोग इससे मत कीजिएगा, ये पेंसिल से साइड में रफ कॉलम बना के करिएगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है। अ मैन हैड आरएस, मतलब इतने पैसे जो हैं स्पेंड ऑन एन इवेंट, उन्होंने स्पेंड किए मतलब खर्च किए एक इवेंट के ऊपर, ठीक है। ही स्पेंड आरएस डैश ऑन डेकोरेशन, और इतने जो है उन्होंने खर्च किए किसके ऊपर, डेकोरेशन पे, जो कि 25,000 है। और आरएस ऑन द मेन्यू, और इतने का जो था 72,000 का उन्होंने मेन्यू बनाया, ठीक है। इस पर स्पेंड किए, खर्च किए। अब यहाँ पे जो होते टोटल तो उन्होंने ये खर्च की मनी, उसके बाद मेन्यू और डेकोरेशन की भी अलग अलग बता दी है। एंड द रेस्ट ऑफ द मनी ऑन गिफ्ट्स, उनके पैसे खर्च कितने हुए गिफ्ट्स के ऊपर वो आपने बताने हैं। हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन गिफ्ट, कितने खर्च हुए गिफ्ट्स के ऊपर वो आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल स्पेंड ऑफ मनी भी आपको गिवन है, स्पेंड ऑन डेकोरेशन की भी गिवन है, स्पेंड ऑन मेन्यू की भी गिवन है, ओके। अब यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ मनी है वो आपने बतानी है, मतलब कि गिफ्ट्स के ऊपर कितनी स्पेंड हुई वो आप बताएंगे। अब सॉल्यूशन के लिए आ जाते हैं हम, ठीक है। सॉल्यूशन बुक से आप क्वेश्चन देखिए और लिखते जाइए मेरे साथ। टोटल मनी कितनी स्पेंड हुई, 135,780, ओके। स्पेंड ऑन द डेकोरेशन, डेकोरेशन पे कितनी खर्च हुई यहाँ पे 25,000 आ गया। और जो मेन्यू पे खर्च हुई है वो है 72,000, यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है। 72,000 डेकोरेशन मेन्यू पे हुई है, डेकोरेशन पे 25,000 हुई है, टोटल मनी इतनी स्पेंड हुई, ठीक है। अब जो है यहाँ पे इवेंट के ऊपर, अब स्पेंड्स ऑन गिफ्ट, इस गिफ्ट का हमें नहीं पता। देखिए अब जो है ना, आपको मैंने बोला था ना डेटा प्रोफाइल, ये जब ना लिखे हैं तो सिर्फ सॉल्यूशन की हेडिंग डालें और स्टैटिकली आप सॉल्व करते जाइए तो ये भी सफाई से लगेगा, लेकिन थोड़ा सा गैप के साथ देखें, 1 लाइन गैप स्किप कीजिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि स्पेंड ऑन गिफ्ट आपको नहीं पता, आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। टोटल स्पेंड कितनी हुई, टोटल खर्च कितनी हुई डेकोरेशन और मेन्यू के ऊपर वो आपने बतानी है। टोटल स्पेंड डेकोरेशन एंड मेन्यू वो आप एडिशन की प्रोसेस से करिए, क्योंकि टोटल की बात आ रही है। जब भी टोटल पूछा जाए तो आपने प्लस का करना है। अब डेकोरेशन पे कितनी थी, 25,000, 25,000, प्लस मेन्यू पे कितनी थी, 72,000, मतलब कि 72,000, ओके, यहाँ लिख दिया आपने। जब आपने इन दोनों को प्लस किया, आप करें उसी प्रोसेस से प्लस, ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा 97,000। ये आ गया आपके पास डेकोरेशन ऑन एंड मेन्यू स्पेंड ऑन टोटल मनी, ओके। मतलब कि डेकोरेशन और मेन्यू पे जो खर्च हुई है वो उसकी आपने यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे पूछा जाना है मनी लेफ्ट फॉर गिफ्ट्स, गिफ्ट्स के लिए कितनी बची आपके पास, ठीक है। स्पेंड हुई मतलब टोटल मनी जो थी वो आपके पास कितनी थी, ये लिखी हुई है। टोटल मनी यहाँ से आप लेंगे और इस टोटल स्पेंड मतलब टोटल खर्च कितनी हुई वो आप यहाँ से लेंगे, ठीक है। टोटल मनी एंड टोटल स्पेंड दोनों को जब आप यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल मनी और टोटल स्पेंड मैं यहाँ लिख देती हूँ 135,780 माइनस करेंगे, ओके, 97। अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास गिफ्ट पे कितनी खर्च हुई। तो यहाँ पे जब आपने माइनस किया तो आपका आंसर आएगा 38। यहाँ पे जो है लेफ्ट फॉर गिफ्ट्स के लिए आपके पास इतनी खर्च हुई। अब यहाँ पे जो है मैंने डायरेक्टली कर दिया है, लेकिन आप लोगों को खुद से रफ वर्क बना के सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। अभी आप छोटी क्लास में हैं तो आपने रफ वर्क ज़रूर बनाना है और कैलकुलेटर ना यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे जो होता है सोल्यूशन, इसका यहाँ पे ये दोनों को सॉल्व कर लिया और अब यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे। रिजल्ट में हमारे पास बचा ही स्पेंड ऑन गिफ्ट्स, कितनी खर्च हुई गिफ्ट्स के ऊपर 38,780, तो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट। और मतलब कि ही स्पेंड्स ऑन गिफ्ट्स पे इतनी खर्च हुई है, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट था। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।